चलिए आइए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 1। इन्होंने एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोला है, शो दैट एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल के जितने भी एंगल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। तो यानी कि सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल पता होना चाहिए। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल, ठीक है ना, ये ऐसा हमें पता है। बट यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, एक देखिए रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके सॉल्यूशन में ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया और हमने बोल दिया कि भाई चलो ठीक है, एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, एंगल क्या होता है 90 डिग्री। इसको आप ए बोल दो, ये बी, ये सी है और ये डी, ठीक। और ये ऐसा होता है, अगर मैं फिगर से बात लिखने की बात करूं, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं आई कैन से दैट दिस एडी इज पैरेलल टू बीसी। अगर एडी पैरेलल है किसके, बीसी के, एडी पैरेलल है किसके, बीसी के, तो चाहे एबी की बात करो या सीडी की बात करो, इट मींस इट विल बी अ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। एंड यहां पे लिख दो AB इज ट्रांसवर्सल, तो यानी कि ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल में ये तो आपने सीखा है कि दो पैरेलल के बीच में जो एक तीसरी लाइन उनको क्रॉस करे वही ट्रांसवर्सल होती है। तो कुछ ऐसा ही तो हो रहा है, अब टेढ़ा नहीं है सीधा है तो क्या ट्रांसवर्सल नहीं बोलोगे आप, उसको बोलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। एक रेक्टेंगल, एक एंगल आपने 90 डिग्री लिया और इसको आपने बोला AD पैरेलल BC के, तो इसका मतलब AB या फिर CD दोनों में से किसी को आपने ट्रांसवर्सल बोल दिया। आई होप इतनी बात समझ में आई। यहां तक का मैटर क्लियर है, आगे चलिए देखिए। तो अगर मैं चाहूं तो एंगल A प्लस एंगल B ट्रांसवर्सल लिख सकता हूं, सॉरी मींस आई मीन 180 लिख सकता हूं, 180 लिख सकता हूं ना। एंगल A और एंगल B, या फिर आप चाहे CD की, अगर आपने CD को बोला होता तो इसको बोलते थे आप, यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसवर्सल बोला है, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, ऐसा मैं बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं, बिकॉज एंगल ऑफ सेम साइड, ये सेम साइड एंगल है किसके, ट्रांसवर्सल के, यानी कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ऐसा मानते हो आप ना। तो अगर ये 180 होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ऐसा लिख दिया एंगल ऑफ सेम साइड। तो एंगल ए तो आपको ऑलरेडी पहले से आपने पता किया हुआ है कि 90 डिग्री है और ये एंगल बी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो एंगल बी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी एंगल बी भी आपका 90 डिग्री आ गया, ए तो था, बी भी आपका 90 हो गया। चलिए ठीक है, अब यहां पे हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। आपने अभी भी थ्योरम से प्रूव किया है ना कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। तो B का अपोजिट D, A का अपोजिट C, इट मींस यू कैन से, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो ये 90 एंड ये भी इक्वल टू 90। अब देखिए A B C D चार के चारों पूरे 90 आ गए, हेंस फटाक से वैसा यहाँ पे आप लिख दो। अच्छा ये चीज कहां से लिखी है, ये चीज आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे इसका रीजन, ये देखिए रीजन लिखना बहुत जरूरी है, इट इज मस्ट, आपको रीजन लिखना ही चाहिए। रीजन आपने यहाँ पे अभी मैंने आपको बोल के बताया, बट यू हैव टू राइट इट। अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ये तो यहां पे आप लिख देंगे हेंस, कोई स्टेटमेंट कॉपी कर देना होता है, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री, वो राइट एंगल होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 1, आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में देखिए उन्होंने क्या बोला हुआ है, भाई साहब बोल रहे हैं कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एक रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होते हैं। इट मींस अब देखिए कई बार क्या होता है पता है, चीजों को डायरेक्टली ना दे करके इनडायरेक्टली ये लोग देते हैं। परपेंडिकुलर मींस कभी भी कोई परपेंडिकुलर होता है तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यानी कि 90 डिग्री आपको बताना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम
एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे और आपको पता है कि एक रोम्बस हमारा कुछ इस तरीके का होता है। बन गया रोम्बस हमारा, ठीक है ना। इसको आप कोई नाम दे दो, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। इनके डायगोनल्स ड्रॉ कर दो आप। ये ड्रॉ हो गया, डायगोनल ड्रॉ किया। इनको आप बोल दो ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आई मीन बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको गिवन दिया गया है, आपको दिया क्या गया है, एक रोम्बस दिया गया है और रोम्बस में आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ये चारों इक्वल, यानी ए बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल है, ठीक है ना। यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, यानी कि ये चारों के चार साइड आपके इक्वल है, ऐसा आपको बताया गया है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। और भी क्या लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए चार ट्राइंगल बन गए हैं, तो आप कोई भी दो ट्राइंगल पकड़ लो। चलिए मैं इन दोनों को पकड़ता हूं, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है ना, सी ओ डी। इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए सिमिलरिटी क्या है, ठीक है, सेम क्या है। तो सबसे पहली चीज तो दोनों ट्राइंगल में आप बोल दो कि ये ए बी इक्वल है सी डी के, जो कि आपको दिया गया है, गिवन है। दूसरा आप बोल पाएंगे कि दिस OB, ठीक है ना, OB इज इक्वल टू OD, OB इक्वल है OD के, और इस सिमिलरली OA और OC ये दोनों भी इक्वल है, OA इक्वल है OC के। अच्छा ये क्यों है, बिकॉज दे आर डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करेंगे तो यानी कि ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। मानते हो आप ऐसा, बिल्कुल मानना चाहिए, ठीक है ना। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस के डायगोनल्स है, ठीक है ना, जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहां तक का मैटर क्लियर है। देखिए तीन पॉइंट्स आपको मिल गए, ठीक है ना, 1 2 3 एंड ऑल थ्री आर व्हाट, ऑल थ्री आर साइड्स, ठीक है ना। तो अगर साइड्स है तो यानी कि ट्राइंगल AOB इसको आप बोल दोगे कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल COD के। रूल क्या लगा दोगे, ट्रिपल एस रूल लगा दोगे। कौन सा रूल लगा दोगे, ट्रिपल एस रूल, साइड साइड साइड। यहां तक का मैटर क्लियर है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब एंगल AOB और एंगल देखिए AOB और AOD सब आपस में सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। एंगल AOD ये सेम हो जाएंगे। यहाँ पे लिख दो CPCD फटाक से, ठीक है ना, लिख दिया आपने, CPCD लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो AOB यानी कि ये सारे एंगल आपस में सेम होंगे। अगर ये सेम होंगे तो दूसरी चीज आप देखिए यहाँ पे क्या लिख पाएंगे कि एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल हो जाएगा 180 के। अच्छा यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे, आपने इसको पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इफ रे इज स्टैंड ऑन अ लीनियर लाइन, इफ रे इज स्टैंड ऑन अ लीनियर लाइन, तो इनके जो दोनों एंगल्स होते हैं उनका जो एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो यानी कि आप लिख दोगे यहाँ पे लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर हमेशा जो भी एंगल्स बनाते हैं वो 180 होता है, ऐसा आप मानते हो। अच्छा चूंकि यहाँ पे क्या ये देखिए सीधे सीधे है, तो यानी ये दोनों एंगल्स अगर आपने क्या बोला, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, AOB और AOD इक्वल है। तो अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, यहाँ पे साइड में लिख दूं, नहीं दिखेगा नहीं इधर, दैट एंगल AOB प्लस AOD को मैं AOB लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी एंगल AOB फिर से लिख दूंगा और ये 180 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो यानी कि दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 180 बाई 2, दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOB ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो AOB क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। जो चीज आपको प्रूफ करनी थी यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, हेंस द डायगोनल्स of a rhombus are
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यही की चीजें एग्जांपल नंबर 2 में ये आपसे पूछना चाहते हैं और आपको यही इतना इनको बताना होता है, ठीक है। सो नाउ एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में देखिए उन्होंने क्या बोला है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC एंड CD इज पैरेलल टू AB, देन शो दैट, आपको बताना है कि DAC बराबर होगा BCA के, देखिए DAC ये इक्वल होगा किसके, BAC के, और दूसरा बोल रहा है आपको कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ABCD एक पैरेललोग्राम। तो सारी चीजें जो भी है हमें बतानी है वो हमें दिख तो रहा है, बट हमें उसको प्रूफ के साथ बताना होगा, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ में देखिए यहाँ पे लिखता हूं, सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन में देखिए दिया गया है आपको कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास है दैट AB इज इक्वल टू AC, देखिए AB AC के इक्वल है, ये चीज आपको बताई गई है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये चीज दिया गया। दूसरा एक बोला AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, देखिए एक्सटीरियर एंगल जो PAC है, PAC, ठीक है ना, PAC ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। कौन, AD इसको बाइसेक्ट कर रहा है, AD इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये इतनी बात पता चली। अगर आपको ये फिगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस फिगर को आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे तो ये ट्राइंगल ABC बन जाएगा, और ये देखिए PAC ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, AD इसको क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। अभी समझ में आ गई बात। फिगर को आप ऐसे टर्न करके जस्ट इमेजिन, सोचना है आपको, यू हैव टू इंक्रीज योर इमेजिनेशन पावर बेटा, ठीक है, इजीली आप इन चीजों को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां तक का मैटर क्लियर हो गया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो एक चीज आप देखिए, आपको पता होगा, अगर मैं ऐसा लिख दूं यहां पे, इस फिगर को ध्यान से देखिए कि भाई एंगल ABC इक्वल है एंगल ACB के, आप मानोगे, मानना पड़ेगा। देखिए कैसे, क्योंकि अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड, यानी कि इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना, दैट सेम होते हैं। तो यहां पे देखिए, अगर आप इस सिर्फ ट्राइंगल ABC को देखो तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, कौन, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दोनों साइड से, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये दोनों, ये B और ये C, ये दोनों सेम सेम होंगे। इसी का तो नाम मैंने लिखा है ABC, और दूसरा ये ACB, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मानते हो आप ऐसा। अब दूसरी चीज देखिए, आपको ये भी पता है कि एक्सटीरियर एंगल की स्टोरी, अब एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कौन है, PAC, तो यानी कि आप अगर चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। अच्छा, ऐसा आपने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है एक्सटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल जो भी उसका नेक्स्ट इंटीरियर एंगल होता है उसके दोनों मींस अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। यानी कि अगर ये PAC एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल ABC और ACB इन दोनों के सम के इक्वल होगा। कौन, एंगल PAC, ये आपने पीछे वाले एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्राइंगल ABC का। तो चलिए ठीक है, हम इतना इसको लिख पाएंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। एंगल PAC, अब देखिए ये दोनों एंगल सेम है, पहले से आपको पता है, तो आप चाहो तो इनको 2 टाइप ऑफ एंगल ACB या ABC लिख सकते हैं आप, ऐसा मानते हो ना, लिखना चाहिए आपको, ठीक है ना, बिकॉज दे आर इक्वल, ऑलरेडी यू टोल्ड अबाउट दैट। सिंस AD बाइसेक्ट्स दिस एंगल, देखिए दिस AD क्या कर रहा है, PAC को बाइसेक्ट कर रहा है। सिंस AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल PAC इज 2 टाइप ऑफ एंगल BAC। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल PAC है
ये DAC यानी कि इस एंगल का यानी कि PAC ये पूरा का पूरा एंगल इतने का डबल है, 2 टाइम। ऐसा ही तो होगा, क्यों? बिकॉज AD क्या कर रहा है, इस पूरे को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों हाफ हाफ हो गए। तो यानी अगर एक एंगल DAC आप ले रहे हो तो इसको आप 2 टाइम बोलोगे, किसके लिए? PAC के लिए बोलोगे ना। ऐसा मानते हो? ऐसा कि नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा आपको भाई, मानना पड़ेगा। बस आपको दिख रहा है भाई सामने से, इसलिए मानोगे, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला? देखिए ये भी एंगल PAC, ये भी एंगल PAC, यानी कि 2 टाइप ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 2 टाइप ऑफ एंगल DAC। 2 से 2 कैंसिल मर जाएगा, यानी कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है ना, ये दोनों एंगल आपस में सेम। कौन कौन? देखिए ACB और दूसरे DAC। ठीक है ना, DAC। देखिए यही चीज तो लिखी गई है। ये देखिए BCA, आप BCA बोलो या ACB बोलो, बात तो वही। ACB को आप चाहो तो अगर आपको ये सेम लिखना है तो आप बोल सकते हो कि भाई एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। ठीक है, ये बात फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। समझ आ गई बात? नहीं समझ में आया, वीडियो पॉज करके रिवर्स करके आप देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका ओके हो गया। अभी देखिए ABCD को हमने क्या बताना है? पैरेललोग्राम। सेकंड पेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखिए तो सेकंड पार्ट में यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें देखिए एक चीज आपको दिख रही होगी ये कि दैट BC and AD they are parallel to each other, यानी कि BC is parallel to AD and second thing is that AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। दूसरा AC क्या कर रहा है? AC ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। AC क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें इनके जो अल्टरनेट एंगल के पेयर्स होंगे ये सेम होंगे, यानी कि एंगल DAC ये सेम होगा, किसके होगा? ये BCA के सेम होगा। ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा? मानते हो आप ऐसा? और सिमिलरली उसी तरीके से इसकी बात करें तो ये भी सेम हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। तो जब ये सारे एंगल सेम हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे एक और भी अगर डायगोनल ड्रॉ कर दूं ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो यानी इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा और इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा। तो अब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स है वो क्या है? सेम। ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और भी देखिए, CD इज पैरेलल टू AB। CD जो है AB के पैरेलल तो दिया ही गया है, आपको सिर्फ इसी को पैरेलल बताना था। ठीक है ना, तो आप चाहो तो इसी को पैरेलल बताना है तो इसकी तो कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, इसको ऑलरेडी आपने बोल दिया कि ये क्या है? दैट पैरेलल्स है, आई मीन अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है। और ये क्या है? ये जो डायगोनल था आपका दिस AC, ये क्या था आपका? ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल्स यानी कि अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स यानी एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल इसके C के। ठीक है ना, एंगल A C के इक्वल हो जाएगा और सिमिलरली इसी तरीके से एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल D के। ठीक है, अगर ये चीज हो गई तो ये तो आपको दिया ही गया था, ये चीज तो आपको दी ही गई है। कौन सा? कि BC AD के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, ये चीज आपको दी गई है। ठीक है ना, BC AD के पैरेलल है, आप इस ट्रांसवर्सल की हेल्प से बता दोगे। ठीक है ना, तो अगर BC भी अगर इसके पैरेलल AD के पैरेलल अगर हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये पैरेललोग्राम। समझ आ गया? तो बस मैं जो चीजें आपने प्रूफ की उसी को आप सीधी करके बोल दो। ठीक है, बट ऐसा नहीं डायरेक्टली आपको पॉइंट्स बताने होंगे। ठीक है, तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में देखिए उन्होंने क्या बोला है। कह रहे हैं कि 2 पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल P, यानी कि उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? 2 पैरेलल लाइंस L, ये देखिए L है, ये M है,
आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल पी, इसको एक ट्रांसवर्सल पी, इसको मैंने पी बोल दिया, ट्रांसवर्सल पी है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। अब देखिए इन्होंने काफी अहम चीज बोली है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, यानी कि यहां पे जो इंटीरियर एंगल्स है इनके बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो एक रेक्टेंगल होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इस लाइन एल को मैं अगर थोड़ा नाम दे दूं कुछ इस तरीके से, तो यहां पे मैं अगर बोल दूं ये पी है, ये क्यू हो जाएगा, सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे ये आर और ये आपका एस हो जाएगा। इन्होंने देखिए इंटीरियर एंगल के, तो देखिए इंटीरियर एंगल तो यही है ना, ये इसका इंटीरियर एंगल हो गया और इधर ये भी इंटीरियर एंगल ही, समझ में आ गई बात। इनके बाइसेक्टर, तो देखिए बाइसेक्टर की अगर बात करोगे तो वो कुछ इस एंगल का बाइसेक्टर आप ऐसे ड्रॉ करोगे और इसका बाइसेक्टर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसा ही कुछ करोगे आप, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो आप, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, इस पे यहां इसको इससे मिला दो आप, ठीक है ना, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे आप ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और यहां पर भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो कुछ इस तरीके से, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसे ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा इसको बड़ा कर दो भाई, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ठीक है, हो गया परपेंडिकुलर। चलिए ठीक है, तो ओके, तो हम इसको देखिए यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, ये इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मान लीजिए बी बोला हुआ है, ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई आपको, फिगर अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, सबसे देखिए फिर से आप इसको देख लीजिए, टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, एल एम दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल पी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर इन्होंने बोला शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल इनका बाइसेक्टर, ये देखिए ड्रॉ किया, और इससे एक जो क्वाड्रिलेटरल बना ये रेक्टेंगल होगा, यानी कि ये जो शेप आपको दिख रही है ये रेक्टेंगल ही है, ऐसा आपको बताना है। तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल ही हमें दिख भी रहा है कि हाँ ये रेक्टेंगल है, बट ये कैसे है, इस चीज को आइए थोड़ा फैक्ट्स के थ्रू हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम वो चीज लिखेंगे जो हमने यहाँ पर की हुई है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, पहली चीज देखिए, इन्होंने यहाँ पे ये दिया है कि भाई एल एम क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे कि दैट एल इज पैरेलल टू एम एंड पी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। एल एम पैरेलल है, पी ट्रांसवर्सल है। अभी हमने देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखिए कुछ लाइंस ड्रॉ की अपनी तरफ से ड्रॉ किए, और कुछ इन्होंने बोला हुआ है वो काम हमने किया। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे किया है ये, वी विल ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAB, एंगल PAB, एंड ये देखिए इस एंगल का नाम क्या बोल देगा, ABR, यानी इसका भी तो, ये भी तो एक बाइसेक्टर ही है ना, जो कि एक परपेंडिकुलर की तरह दिख रहा है, एंड एंगल ABR which intersect at C, यानी कि इसका देखिए एंगल PAB का बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इधर एंगल ABR का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट फिनिश हो। अब देखिए इस तरफ आप देखिए, यहां पे सिमिलरली हमने क्या किया, हमने ये किया कि एंगल देखिए ABS, सिमिलरली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ध्यान से देखना, ABS एंड इस एंगल का देखिए नाम क्या हो जाएगा, ये भी तो बाइसेक्टर है, इसका नाम क्या बोलोगे आप बोल दो भाई BAQ, ठीक है ना, एंगल BAQ, यानी कि BAQ यानी इसका और ABS यानी इन दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, विच intersect
at D and forms a quadrilateral, और एक क्वाड्रिलेटरल इससे देखिए जो बन के निकल के आया वो क्या नाम है इसका, कुछ भी नाम दे दो, ADBC, ADBC यानी कि क्वाड्रिलेटरल बन गया ADBC। इसी को हमें रेक्टेंगल बताना है, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। आगे चले, फिगर में क्या हुआ कैसे हुआ पता चल गया ना। अच्छा, अभी आप अगर इस फिगर में अगर ध्यान से देखो तो एंगल PAB, एंगल PAB इज इक्वल टू, यानी कि ये एंगल, अब दोनों देखिए ये अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो PAB अल्टरनेट एंगल होगा किसके लिए, ABS के लिए, यानी कि PAB एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल ABS, ठीक है ना। यहां पे आप लिख दो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। चलिए ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स होंगे। अच्छा, अगर पेयर ऑफ अल्टरनेट से एंगल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोनों को हाफ कर दूं, ऐसा दोनों की हाफ ऑफ एंगल PAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABS, तो आप बुरा तो नहीं मानोगे ना, नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो हमने किया दोनों के साथ किया। समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिगर में देखिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए CAB, यहाँ पे देखना, देखिए हाफ बोला गया, हाफ ऑफ PAB, तो PAB का हाफ देखिए, एक तो ये एंगल बन जाएगा PAC, आउटसाइड है उसको छोड़ दो आप। यहाँ पे देखिए इस अगर इनसाइड एंगल की बात करें, ठीक है ना, मैं अगर इनसाइड एंगल की बात करूं यहाँ पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी देखिए ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। एंगल CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके देखिए DBA के, ठीक है ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं, DBA बोल दो या फिर आप ABD बोल दो तो भी चलेगा, एंगल ABD, ठीक है ना, ABD हमने ले लिया बिकॉज ये आउटसाइड का एंगल है। यहां तक की बात पूरी समझ में आ गई आपको, आगे बढ़े। नाउ फ्रॉम फिगर यू कैन सी दैट दिस AC एंड BD, नाउ अगर ये दोनों एंगल देखिए, ये दोनों क्या है, देखिए ये ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ दैट दिस AC एंड BD, AC is parallel to BD and this AB is ट्रांसवर्सल। तो अगर ऐसा है तो यानी अगर ये दोनों एक तरीके से अल्टरनेट एंगल्स हो गए तो यानी AC और BD क्या हो गए, पैरेलल हो गए, और AB आपका ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, यहां तक का मैटर क्लियर है। आगे बढ़े, अगर ऐसा है तो हम यहां पे लिख पाएंगे, देखिए क्या लिख पाएंगे, सो AD is parallel to BC, AD is parallel to BC। अब अगर ये देखिए इनके जो पेयर्स हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना, जो अपोजिट पेयर्स हैं पैरेलल हैं, देयरफॉर ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल ADBC है, ADBC इज अ क्वाड्रिलेटरल, जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं। अब हमें इसको प्रूफ कराना है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं, फटाक से प्रूफ हो जाएगा। आइए देखते हैं। So now if you observe in the figure, then you can say that you just see here PAB, therefore मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एंगल PAB प्लस PAB, यानी इस पूरे की बात कर रहा हूं, प्लस एंगल BAQ, एंगल BAQ इज इक्वल टू 180। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स है, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है ना। ये देखिए सीधी एक लाइन है, इस पर एक ये दैट रे है, तो यानी कि लीनियर पेयर एंगल होंगे, तो PAB प्लस BAQ यानी कि ये पूरा का पूरा 180 होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 180 होगा, पता है। अगर मैं दोनों को हाफ कर दूं, ठीक है ना, अगर हाफ कर दूंगा तो ये एंगल मिल जाएंगे। अगर मैं हाफ कर देता हूं तो जो करोगे आप सब जगह पे करना पड़ेगा, तो हाफ ऑफ एंगल PAB प्लस एंगल BAQ प्लस यहां भी हाफ लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल BAQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 180।
तो हाफ ऑफ पी ए बी, अब ये जरा देखिए हाफ ऑफ पी ए बी किसके इक्वल है, पी ए बी का हाफ किसके इक्वल है, ध्यान से आप देखिए यहाँ सी ए बी के इक्वल है, ठीक है ना, किसके इक्वल है, सी ए बी के इक्वल है। तो यानी कि यहाँ पे आप लिख पाएंगे सी ए बी प्लस हाफ ऑफ बी ए क्यू। अब जरा देखिए बी ए क्यू, इसका हाफ किसके इक्वल है, ये देखिए इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, ये चाहे डी ए बी बोल दो या बी ए डी बोल दो आप, बी ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 का हाफ कितना होगा 90। अच्छा इन दोनों को अगर प्लस करते हो आप, इन दोनों को प्लस करोगे किसको किसको, देखिए सी ए बी यानी इसको प्लस बी ए डी यानी इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 90 के इक्वल है। और इन दोनों को अगर प्लस करके आप बोलोगे एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। Since one angle in a parallelogram is 90, hence क्या नाम बताया था, ADBC, hence ADBC is a rectangle। यानी कि ADBC क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, जो कि आपको सीधे सीधे फिगर में दिखाया गया है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में वीडियो पॉज करो, रिवर्स करो, फिर से आप देखिए। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 देखिए क्या बोलता है, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। यानी कि एक पैरेललोग्राम के जो इसके एंगल के जो बाइसेक्टर्स है वो एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो ये हमने क्या ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ले लिया, इनके एंगल्स ए बी सी और डी के बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किए, यानी कि ये अगर इनके एंगल्स हैं, ये इनके बाइसेक्टर्स हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए ध्यान से आप देखिए, ठीक है। तो इनके बाइसेक्टर से जो बीच में जो एक शेप जो यहाँ पे फॉर्म हुई है वो एक रेक्टेंगल है, ऐसा आपको बताना है। बट डायरेक्टली यू कैन नॉट से लाइक दैट, ठीक है ना, तो ऐसा हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते। तो इसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि दिस एएस एंड डीएस, यहाँ पे लिखिए सिंस एएस बाइसेक्ट्स एंगल डी, एएस ऐसा लिख दो आप, एएस एंड डीएस bisects angle D and A, angle D and angle A respectively। यानी कि मैंने क्या लिखा कि ये जो AS, ये DS और ये AS एंगल D और एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्ट ऑब्वियसली कर ही रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यहाँ पे ध्यान से आप देखना, ये DAS, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये DAS मींस मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, यानी कि एंगल DAS प्लस ADS प्लस एंगल ADS इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ एंगल A के, यानी एंगल A का हाफ प्लस हाफ ऑफ एंगल D, यानी इन दोनों के एंगल के हाफ हाफ के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहो तो इनको आप ऐसा बोल सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल D। अब एंगल A और D की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो सकता है, अगर ये दोनों देखिए ध्यान से आप देखना, AB और CD ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो यानी कि AD जो हुई ये ट्रांसवर्सल, एंड द एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दे आर ऑफ 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं, आपने पढ़ा है पीछे वाले चैप्टर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A प्लस D के प्लेस पर अगर मैं चाहूं तो 180 लिख सकता हूं ना। तो यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं 1/2 into 180 is equal to 90 डिग्री। तो यानी कि DAS प्लस ADS क्या हो गया, 90 डिग्री आ गया। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है इतना, आगे चलिए। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अगर इसको देखिए DAS एक ट्राइंगल है, DAS या फिर ऐसे बोल दो DSA एक ट्राइंगल है,
तो मैं अगर ऐसा लिख दूं कि इन ट्राइंगल डीएसए, ट्राइंगल डीएसए में आप क्या लिख पाएंगे, आप लिख पाएंगे एंगल डीएएस प्लस एडीएस प्लस एएसडी, यानी कि ये दोनों एंगल और ये, इन तीनों का सम कितना होगा एक ट्राइंगल के, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है, यहां पे आप लिख दो, यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम की प्रॉपर्टी से आपको ये चीज पता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक, दूसरा तो अगर मैं ऐसा लिखूं डीएस प्लस एडीएस, डीएस प्लस एडीएस आपने 90 फाइंड आउट किया है, यानी कि 90 प्लस एएसडी इज इक्वल टू ये 180 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल एएसडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 यानी कि ये इक्वल आ जाएगा 90 के, यानी कि आपको एएसडी भी 90 मिल गया, यानी ये जो एंगल है ये कैसा है 90 डिग्री का एंगल है। आगे क्या है देखिए, अगर ये दिस एंगल एएसडी, अगर एएसडी अगर ये 90 डिग्री है तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पीए और डीआर ये दोनों ऐसी लाइन से जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और यहां पे देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं, यानी कि यू कैन से दैट एंगल एएसडी इज इक्वल टू एंगल पीएसआर, एंगल पीएसआर और ये एएसडी इक्वल है किसके 90 डिग्री के, तो यानी ये भी 90 डिग्री होगा। यहां पे आप लिख दो कि ये वर्टिकली ओपो का फोन है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ आ गई बात ना। डी ये एएसडी ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहां तक का मैटर पूरा क्लियर। यहां पे जैसे हमने देखे पीएसआर के लिए प्रूव किया कि 90 डिग्री है, द सेम जॉब वी कैन डन फॉर एवरी पार्ट, यानी कि सेम वर्क हम लोग अदर पार्ट्स के लिए भी कर सकते हैं इजीली, वी कैन डू द सेम जॉब। मानते हो आप ऐसा, नहीं मानते हो? अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें यहां पे लिखना चाहिए, ठीक है ना। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली एंगल एसपीक्यू, एंगल एसपीक्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि इस एंगल के लिए हो गया तो इस एंगल के लिए बोल सकते हैं पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर एंड द सेम जॉब फॉर क्यू आर एस, यानी कि इसके लिए भी हम यही काम कर सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा क्यू आर एस। इसको भी हम 90 प्रूव करा देंगे, ठीक है ना, जैसे हमने इसको किया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब भाई साहब जरा ये बताइए कि ये जो बीच में जो शेप निकल के आई, ठीक है ना, पहली चीज तो ये कि ये क्वाड्रिलेटरल है, और ये जो शेप निकल के आई, अगर कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इस पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बना है, तो इस किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आप ऐसा कर लो किसी पैरेललोग्राम के चारों एंगल अगर राइट एंगल अगर होते हैं तो वो एक रेक्टेंगल होता है। तो यहां पे आप लिख दो सिंस all the angles of quadrilateral या फिर पैरेललोग्राम, जो लिखना है लिख दो क्वाड्रिलेटरल, दिस PQRS are right angle, hence PQRS is a रेक्टेंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि PQRS क्या है, रेक्टेंगल है। आई होप ये चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी, बिकॉज थिंग्स आर सो इजी। आइए देखते हैं थ्योरम 8.8। थ्योरम 8.8 देखिए क्या कहती है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा अगर उसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और दूसरी चीज क्या हो, पैरेलल हो। तो आइए ड्रॉ करते हैं कुछ एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से देखना, ये हमने ड्रॉ कर लिया, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया पैरेललोग्राम के टाइप का, ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन क्या है, थ्योरम में तो प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ में देखिए क्या लिखेंगे, और लेट AB is parallel to CD, AB क्या है, CD के पैरेलल, यहाँ पे लिख दो लेट AB is parallel to CD, AB क्या है, CD के पैरेलल है, एंड
draw a diagonal that is AC, एक AC डायगोनल ड्रॉ अ डायगोनल AC। हमने क्या किया, एक AC डायगोनल ड्रॉ कर दिया। देखिए जैसे डायगोनल ड्रॉ किया तो आप थ्योरम पढ़ चुके हो कि एज वी ड्रॉ अ डायगोनल इन अ पैरेललोग्राम डेफिनेटली इट डिवाइड्स दैट पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल्स। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में होता है, बट हम अभी कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे नहीं, थोड़ा प्रूफ करा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आप देखो तो ये दोनों एंगल सेम सेम होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड जैसे मैंने ये AC डायगोनल ड्रॉ किया दैट विच इज, यहाँ पे लिख दो विच इज here as a ट्रांसवर्सल, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल की तरह है। अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो भाई साहब एक चीज बताइए कि यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल DCA इक्वल होगा एंगल किसके, CAB के, एंगल CAB के। यहाँ पे ये हो जाएगा अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, ये अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है, ठीक है ना। कौन से, DCA और CAB अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। दूसरा ABCD के पैरेलल है, ठीक है ना। अच्छा, अगली चीज जो आप बोलना चाहो वो आप बोल सकते हो AB इज इक्वल टू CD, ठीक है ना। ये आपको दिया भी गया है। AC क्या है, कॉमन कर लो दोनों में। AC क्या है मेरे साथ, कॉमन। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल का नाम नहीं लिखा मैंने, नाम यहां पे लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल, इसका नाम बोल दो ADC एंड ट्राइंगल, इसका नाम बोल दो ABC। तो यहां पे आप लिख पाएंगे कि ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, और यहां पे रूल क्या लगा देंगे, सास रूल लगा दो फटाक से, ठीक है ना। साइड एंगल साइड, ठीक है, यहाँ भी साइड एंगल साइड हो गया, सास रूल लग गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी सेम होंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल पाएंगे आप बोल पाएंगे कि दिस AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। AD क्या है, BC के इक्वल। कहां से इक्वल है, CPCD से इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब जब ये CPCD से इक्वल है तो इक्वल होने के साथ साथ ये हमें पैरेलल भी दिख रही है, ठीक है ना। तो पैरेलल भी है ये, तो लिख दो यहां पे आप फटाक से। सो दिस AD इज पैरेलल टू BC, AD BC के पैरेलल, हेंस quadrilateral ABCD is a parallelogram। पैरेललोग्राम क्यों, क्योंकि बिकॉज पैरेललोग्राम पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल है और दूसरा पैरेलल भी है, ठीक है। इक्वल भी है, पैरेलल है, इसलिए और जो क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया गया है ये एक पैरेललोग्राम होगा। ये आपकी थ्योरम 8.8 थी। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में देखिए इन्होंने क्या बोला है, ABCD is a parallelogram in which P and Q are midpoints of opposite sides AB and CD। देखिए यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, फिर एकदम आसान हो जाता है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम बोल दिया इन्होंने, ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई। P and Q are midpoints of opposite sides of AB and CD, यानी कि AB और CD के PQ क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो AB का मिड पॉइंट P है और CD का मिड पॉइंट Q है। यहां तक की बात चलो क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। इफ AQ इंटरसेक्ट DP एट S, यहां पे देखिए जरा AQ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट DP, यानी कि AQ DP को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पे, पॉइंट S पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखिए यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड BQ इंटरसेक्ट CP, देखिए BQ CP को इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। शो दैट, तो आपको बताना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम, DPBQ और PSQ ये सारे पैरेललोग्राम है, ऐसा आपको बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिख पाएंगे, सॉल्यूशन के वेरी फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे
इन पैरेललोग्राम, इसका सिंबल ये होता है APCQ, इन पैरेललोग्राम APCQ में अब जरा देखिए APCQ आपको प्रूव करना है। APCQ में अगर आप देखो तो AP इज पैरेलल टू CQ, AP इज पैरेलल टू CQ। आप सिर्फ इतने को देखिए, ठीक है ना, जो आपको दिखाया जाए AP इज पैरेलल टू CQ। यहाँ पे आप बोल दो भाई AP इज पैरेलल टू CQ। अच्छा, AP CQ की पैरेलल इसलिए है ना क्योंकि ऑलरेडी वी नो दैट बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, यानी कि पूरी की पूरी लाइन ही एक दूसरे के पैरेलल। यहां तक का मैटर समझ में आ गया आपको? क्लियर है इतना? चलो आगे देखिए, अगर मैं इस AP की बात करूं तो ये देखिए AP जो है ना इट इज हाफ ऑफ AB, यानी कि AP क्या है? हाफ ऑफ AB है। एट द सेम टाइम अगर मैं CQ की बात करूं तो CQ इज व्हाट? हाफ ऑफ CD, यानी कि CD का हाफ है, जो कि आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बोल के रखा मिड पॉइंट्स है, ठीक है ना, ये इनके क्या है? मिड पॉइंट्स है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब देखिए AB बराबर है CD के, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब AP भी तो CQ के बराबर होगा ना। समझ में आ रही बात है कि AP ये CQ के बराबर होगा बिकॉज ऑलरेडी यू नो दैट इट इज गिवन हियर। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को बोल दूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से दैट AP CQ के पैरेलल है और AP CQ के इक्वल भी है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या हो? इक्वल हो और पैरेलल हो, तो वो एक पैरेललोग्राम का क्राइटेरिया फॉलो करता है। यहां पे लिख सकते हो hence this AP CQ is a parallelogram, यानी कि पैरेललोग्राम है आपका ये, ठीक है। सेकंड पार्ट में अगर आप देखिए तो सेकंड पार्ट में क्या लिखना है आपको? DPBQ। अब जहां देखिए आप ध्यान से देखना DPBQ, ठीक है ना। तो ये DP है और ये BQ है, तो यानी कि DP यानी ये और ये BQ यानी कि ये, यानी इस पार्ट की बात कर रहा है, ये इस पार्ट की, ठीक है। अब ये इतने को बता रहा है, ठीक है ना, ये DP और ये BQ यानी इतने को, तो ये भी एक पैरेललोग्राम ही तो दिख रहा है आपको ना, साफ तौर पे दिख रहा है। बट हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग्स इसके लिए भी लिख ही देंगे। हम क्या लिखेंगे? सिमिलरली DPBQ is also parallelogram because क्या? This PB and this DQ both are parallel to each other, यानी कि DQ is parallel to this PB and DQ is equal to PB also। और यही क्राइटेरिया है जो कि इसको एक पैरेललोग्राम बनाती है। थर्ड पार्ट की बात करें तो वो भी ऐसे आपको जस्ट मतलब सिंपली अगर एक बार समझ में आ गई, फिगर एक बार आपको समझ में आ गया, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती है। यहाँ पे क्या बोला है? PSQR। अब देखिए PSQR कौन है इसमें? यहाँ पे देखिए P है, ये S है, ठीक है ना, ये Q है और ये R है। PSQR, तो PSQR को देखो आप जरा, ये देखिए PSQR, ठीक है। ये तो यहाँ पे भी देखिए वही सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, ठीक है ना। ये भी एक पैरेललोग्राम की तरह ही तो दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी यही चीज आप लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? इन PSQR, यानी कि PSQR के अंदर क्या है? ध्यान से आप देखना, दिस SQ इज पैरेलल टू PR, SQ इज पैरेलल टू PR, यानी SQ क्या है? PR के पैरेलल है, ठीक है ना। और अगर SQ अगर PR के पैरेलल है तो हमने क्यों बोला कि SQ PR के पैरेलल है? बिकॉज दिस SQ इज पार्ट ऑफ AQ, SQ and this PR are
AQ and this PC, AQ and PC, ये इन्हीं के पार्ट है, ठीक है ना, AQ और PC को, और इन दोनों को अभी आप ऊपर पैरेलल बता चुके हो, AP is parallel to CQ as you proved above, ठीक है ना। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि आप SQ को PR के इक्वल भी बोल सकते हो, और अगर SQ अगर PR के इक्वल हुआ, hence PSQR is also a पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो इसका मतलब PSQR भी आपका एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, जो कि इस फिगर में आपको साफ तौर पे दिख रहा है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि प्लीज अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए कंटेंट, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।